जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे पास गिवन है फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशंस z4 प्लस 7z स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। दो इसमें कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रूट्स फाइंड करने हैं। बेसिकली जो रूट्स होते हैं, रूट्स मीन होता है जो क्वेश्चन में वेरिएबल मौजूद है। जैसे यहाँ पे z है तो हमने z की वैल्यू निकाल जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हो, वो रूट्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस राइट करते हैं, जो कि हमारे पास मौजूद है z4 प्लस 7z स्क्र माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं और इसके में देखें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। और फिर हम करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का रूल क्या होता है? मिड टर्म ब्रेक का रूल ये होता है कि आपने ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई करवाना होता है लास्ट वैल्यू से विद साइन। जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है इसमें माइनस 14404। यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी होती है हमने। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये साइन होता है, जैसे हम माइनस आया है, इसका मतलब जब मैं इस 144 के दो फैक्टर्स करूंगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, मुझे दो दोनों नंबर्स मिलेंगे, वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। जो बाहर साइन आता है, ये क्या मतलब है इसका, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए हम 144 को देन जब 1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 144 आता है। ये पेयर्स की फॉर्म में करवा देता हूँ आपको मैं। इसी तरह से जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 72 आता है। और जब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो 48 आता है। एंड अगेन जब 4 पे डिवाइड करते हैं तो 36 आता है। बेसिकली मैं डिवाइजर और आंसर, इन जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, दोनों चीजें कंबाइन कर रहा हूँ। 5 पे डिवाइड करें तो हमारा डेसिमल में आता है, जो कि हम यूज भी कर सकते हैं। 6 पे डिवाइड करें 24 आता है। अभी तक मैं लिख ही जा रहा हूँ, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं सब्ट्रैक्ट करूं और 7 बने। अभी तक मुझे नंबर नहीं मिल रहे। कैसे? देखिए, इनको माइनस करें तो 143 बनता है। इनको माइनस करें, 72 में से 2 निकाल दें तो 70 आता है हमारे पास। इनको माइनस करें तो 45 आता है। इनको माइनस करें तो 32 आता है। इनको माइनस करें तो 18 आता है। अभी तक 7 नहीं आया। ओके। जब मैं 144 को 7 पे डिवाइड करता हूँ तो डेसिमल में आता है। 8 पे डिवाइड करने से 18 आता है। और देन इसको भी माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में, तो अभी 10 आ रहा है। और देन जब मैं इसको 9 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 16। और देन इन जब माइनस करते हैं तो 7 आ रहा है। ये जो मैंने साइड पे लिखा ना, ये सारे सब्ट्रैक्शन के आंसर्स थे, ये वाले। ठीक है की बात? अब इसका मतलब हमारे पास पेयर क्या बना? पेयर बना हमारा 9 एंड 16 का। ठीक है की बात? अब हमें दो कंडीशंस मौजूद होती है हमारे पास। मैं ये दोनों कंडीशन राइट कर रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि मेरे पास जो कि प्लस, अगर मैं सपोज डेट +9 और माइनस का 16 लेता हूँ तो मेरे पास -7 आता है। और अगर माइनस का 9 प्लस का 16 करता हूँ तो +7। अब मुझे सेंटर में, क्योंकि देखें तो क्वेश्चन में मेरे पास है प्लस ये वाला, तो इसका मतलब फिर मैं ये प्लस वाली वैल्यू यूज कर लूँगा, जिसमें आंसर +7 आ रहा है। तो ये बन गई इसकी मिड टर्म ब्रेक। खैर ये तो बहुत इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था मिड टर्म ब्रेक का। तो बट आप विदाउट विद कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और -9z² प्लस 16z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, फोर टर्म्स बन गई हैं, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, जो कि हमारे पास है z² और ब्रैकेट में आ जाएगा z² -9। इसी तरह से हम लास्ट टू में से कॉमन लेते हैं और थर्ड वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा।
और दोनों में से 16 कॉमन है। कॉमन आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ये जी स्केयर माइनस नाइन आ गया। अदरवाइज मतलब डिवाइड करना ही होता है। अगेन देखें तो जी स्केयर माइनस नाइन दोनों वैल्यूज में कॉमन है, और ब्रैकेट में आ गया जी स्केयर माइनस 16 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जीरो। सॉरी, ये प्लस 16 है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन रूल, जी स्केयर माइनस नाइन को इक्वल टू जीरो करते हैं, और हमारे पास जी स्केयर प्लस 16 को इक्वल टू जीरो करते हैं। इसको सॉल्व करके देखें तो जी स्केयर इज इक्वल टू नाइन, एंड जब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं साथ क्या लगाते हैं, प्लस एंड माइनस, और देन ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। सो जी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस थ्री। ये मेरा इसका दो रूट आ गया, एक पॉजिटिव थ्री और एक क्या आ गया, नेगेटिव थ्री। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 आएगा। सेम लाइक दैट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। सो जी किसकी इक्वल है, प्लस माइनस, अच्छा 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया, और माइनस का स्क्वायर रूट क्या आ गया, आइशोटा। और ये आपके पास इसके मजीद दो आंसर आ गए। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि योटा कैसे आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है देखिए, माइनस 16 है ना, माइनस 16, इसको हम लिखते हैं माइनस वन मल्टीप्लाई 16। माइनस वन का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया और 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया, ये अयोटा हो गया, और ये 4 हो गया विच इज इक्वल टू 4 अयोटा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अब क्वेश्चन ये था कि आपने रूट्स फाइंड करने हैं, तो ये दोनों इसके रूट्स आ गए। मैं इन पे लिख भी देता हूँ, हैंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर प्लस माइनस थ्री एंड प्लस माइनस फोर अयोटा। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी था कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो कि लीनियर फैक्टर्स हों, और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो इसको मैं दोबारा से मेंशन करता हूँ, बट मुझे इसको मैं दोबारा राइट करता हूँ जो कि मेरे पास मौजूद है, जी फोर प्लस सेवन जी स्क्र माइनस वन फोर फोर इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक की थी, सब कुछ वही है। प्लस सिक्सटीन जी स्क्र माइनस वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू जीरो। जी स्क्र कॉमन, जी स्क्र माइनस नाइन प्लस सिक्सटीन कॉमन, जी स्क्र माइनस नाइन, अगेन जी स्क्र माइनस नाइन कॉमन है, सो जी स्क्र प्लस सिक्सटीन। यहाँ तक मैंने कहा था सेम है। अब यहाँ से इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, जैसे हम क्वेश्चन वन टू को तो सॉल्व करते आ रहे थे। ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, एंड इसको प्लस की फॉर्म है तो माइनस में कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा था माइनस इंटू माइनस वन इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। ये फार्मूला लगा लिया, जी प्लस थ्री जी माइनस थ्री, वही फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसमें तो देखिए तो ये बन गया जी का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट ये आ गया जी प्लस थ्री जी माइनस थ्री, ये भी फार्मूला बन जाएगा जी का स्क्वायर माइनस फोर अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देन ये मेरे पास आ गया जी प्लस थ्री जी माइनस थ्री इंटू जी प्लस फोर अयोटा इंटू जी माइनस फोर अयोटा, वही फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें हेंस, उसने हमसे कहा था कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है
लीनियर फैक्टर्स जितने भी हैं उन सबका प्रोडक्ट की फॉर्म में। Hence, ये जो g+3 है, z-3, z+4 एंड z-4 आयोटा, ये सारे के सारे द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मेंशन है कि आपने सॉल्व करना है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, बट उसने मेंशन किया है कि एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि उसके आंसर्स में, यानी उसके रूट्स में अयोटा आना जरूरी होता है। बड़ा आसान सा पॉइंट है, क्योंकि हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें अयोटा आता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके रूट्स में अयोटा आना जरूरी होगा। एक चीज ये था कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब। सेकंड चीज, ये जो मेथड है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके ना कुछ पॉइंट्स हैं। अगर बाय नेम देखें ना, तो इसका मतलब है कि आपने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब जो कंप्लीट स्क्वायर होता है ना, वो हमारे पास सिर्फ दो होते हैं। एक होता है a+b होल स्क्वायर, और सेकंड होता है a-b होल स्क्वायर। ये दो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। अगर देखें तो ये होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये वाला होता है हमारे पास a स्क्वायर -2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब इसको बनाने के ना कुछ 3 से 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। मैं वन बाय वन यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? स्टेप नंबर 1, क्या करना है? सेपरेट कांस्टेंट टर्म नंबर 1। सबसे पहला काम यही करना है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 2z² -3z, ये प्लस का 4 क्या हो जाएगा? माइनस का 4। सेकंड स्टेप आपने याद रखना है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट्स, इसको आपने हमेशा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए या बनाना पड़ेगा आपको। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कहते हैं लीड करने वाला, मतलब जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो जी स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो देखें तो 2 है, तो हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 है। यहाँ पे 1 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करवा देंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। इसको बोथ साइड डिवाइड करवाते हैं, तो हमारे पास आता है 2z² डिवाइडेड बाय 2 -3z/2 इज इक्वल टू -4/2। इनकी कटिंग जितनी पॉसिबल हो सकती है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो मेरे पास देखें ये बन गया z² -3/2z इज इक्वल टू -2। नंबर 3, आपने क्या करना है? जो लीनियर कोफिशिएंट होगा, लीनियर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई by 1/2 and adding square of that answer on both side। मतलब क्या है? देखो, हमारे पास जो लीनियर कोफिशिएंट है वो है 3/2। तो इसको हमने 3/2 को, मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, 3/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 3/4।
अब ये जो आंसर आया है इसका हमने स्क्वायर ऐड करना है बाय एडिंग 3/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर देखें, ये बन गया जी स्क्वायर -3/2 जी प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 3/4 होल स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें ये एज हुआ कि ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया लेफ्ट साइड पे, और इसको क्लोज करें तो ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड को सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको स्क्वायर बन गया कंप्लीट। ये काम है, ये मैंने साइड पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं आपके, आपने इसको याद कर लेना है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब मेंशन हो जाए ना तो उसका मतलब आपने यही काम करना है हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा z-3/4 होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया 16, -32 प्लस 9 z-3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, जब हम 32 में से -32 प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 23 आ जाएगा। अगेन अब देखें राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन, जब ये सिंगल फ्रैक्शंस हैं तो आप इसका मतलब जो है फिर आप ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा जो आपका लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ जाएगा z-3/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट -23/16। तो ये फिर वही बात, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो z-3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता, और माइनस हो तो वो अयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, बात कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेल से। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। अब जब ये -3/4 राइट साइड पे जाएगा तो ये +3/4 हो जाएगा, और देन ये स्क्वायर रूट 23 अयोटा ओवर 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 अयोटा आ गया। अब ये बेसिकली इसका आंसर है, और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने सॉल्व करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट पे सोल्यूशन सेट लिख देंगे, विच इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 अयोटा डिवाइडेड बाय 4। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब आप देखें इसके आंसर्स में अयोटा मौजूद है ना, तो ये इस वजह से यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया था। अब इस तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, वो भी हम सॉल्व करते हैं। बस आपने पैटर्न याद रखना है जो मैंने आपको साइड पे लिखवाया था, और उसी को लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे। जिसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे कि हमने सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट करना था, वो हमारे आ गया -30। फिर हमें लीडिंग कोफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जब यहाँ पर कुछ ना हो तो इसका मतलब वो कितना होता है, 1 होता है। वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर हमने क्या करना होता था, जो लीनियर कोफिशिएंट है, अगर यहाँ लीनियर कोफिशिएंट की बात की जाए तो वो 6 है, तो माइनस ले लें प्लस ले लें, बात तो एक ही है। 6 को हमने मल्टीप्लाई करवाना था 1/2 से, तो जो आंसर आया वो है 3, और उसका हमने क्या ऐड करना था, उसका स्क्वायर। अब माइनस लेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 है, +3 का स्क्वायर +9 है, तो इसलिए हम साइन की बात नहीं कर रहे, हम जस्ट वैल्यूज की बात कर रहे हैं। तो इसका हमने स्क्वायर ऐड करना है बाय एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब इसका हम लिखेंगे तो ये बन गया जी स्क्वायर -6 जी प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए तो लेफ्ट साइड पे फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया -30 प्लस 9।
अगेन -3 का होल स्क्वायर और देन -21 by taking square root on both sides. 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -21। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, और देन आ गया z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 और देन ये अयोटा माइनस की वजह से अयोटा आ गया, और 21 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता। जब ये माइनस का 3 राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 3, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 अयोटा। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो लास्ट में हम लिख देंगे इसका सोल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 अयोटा। जिस क्वेश्चन में सॉल्व लिखा हो या जिस क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड सोल्यूशन सेट, उसमें अपने सोल्यूशन सेट लास्ट में मेंशन करना होता है। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बस थर्ड पार्ट है इसका, वो भी सेम लाइक दैट। सबसे पहले आपने कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करना है। वो प्लस का 50 क्या हो जाएगा, माइनस का 50। देन आपने जी, तो अब देखें लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है हमारा, तो बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, जैसे हम बात करते थे कि हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम 1 बना रहे हैं। सो 3z² ओवर 3 माइनस 18z ओवर 3 इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया हमारे पास यहाँ पर, जो z² के साथ था, और 3 6 आर 18 आ गया। 50 कैंसिल नहीं होता, इसलिए वैसे के वैसे आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया z² माइनस 6z इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जो लीनियर कोफिशिएंट है वो 6 है, तो हम क्या करते थे, लीनियर कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो मैंने 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पर आप प्लस का 3 ले लें या माइनस का 3 ले लें, क्योंकि यहाँ -6 है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर कहते हैं बाय एडिंग 3² ऑन बोथ साइड। मैं बता रहा था फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी रीज़न क्या है, प्लस का 3 लोगे तब भी 9 आएगा, माइनस का 3 लेंगे तब भी 9 आएगा। तो देन z² माइनस 6z प्लस 3² इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 प्लस 3²। नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे देखें तो फार्मूला बन गया हमारा, जो कि z-3 का होल स्क्वायर आ गया, इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3, और 3² इज़ इक्वल टू 9। अब राइट साइड पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 टर्म्स हैं, तो 9 के नीचे आपको पता है कुछ ना हो तो 1 होता है। तो z-3 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 50 ओवर 3 और प्लस 9 ओवर 1 का एलसीएम लिया, तो 3 एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया -50 प्लस 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट आ गया z-3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -50 और प्लस का 27 किया तो माइनस का 23 आ गया। नीचे 3 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, अब एक सिंगल फ्रैक्शन बन चुकी है। अब हम कर लेंगे इसका बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको पता है राइट साइड पे प्लस माइनस आता है, तो -23 ओवर 3, ये लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो z-3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब 23 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता और 3 का भी फाइंड नहीं होता, लेकिन माइनस का जब स्क्वायर रूट होता है तो वो योटा की फॉर्म बन गया। तो z इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 ओवर 3 अयोटा, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड पे -3 था, राइट साइड पे +3 हो गया। अगर आप देखें तो ये अगर सॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है, और इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लिया। और जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, z² प्लस 4z प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0। सेम मेथड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे z² प्लस 4z इज़ इक्वल टू -13। फिर लीडिंग कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, वो पहले से ही 1 है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लीनियर कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, वो हमारे पास 4 था, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करवा के हमारा 2 आ गया। तो हमें पता है कि हमारे पास जो आंसर आता है उसका हमने स्क्वायर ऐड करना होता है, तो बाय एडिंग स्क्वायर 2 इज़ इक्वल ऑन बोथ साइड्स।
तो देन मेरे पास आ गया जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे देखें तो फार्मूला बन गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -13 प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना हमारे पास। नेक्स्ट आ गया जी z प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। तो अब देखिए हमने सिंगल वैल्यू है तो स्क्वायर रूट ले लिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मेरे पास आ गया z प्लस 2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट -9। लेफ्ट साइड पे कैंसिल होगा स्क्वायर रूट। तो राइट साइड पे देखें तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और माइनस का स्क्वायर रूट हमेशा अयोटा आता है। तो ये प्लस का 2 राइट साइड पे जो होगा वो माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा -2 प्लस -3 अयोटा। अब देखें इससे आगे सॉल्व नहीं होता तो इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हमारा इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, सेम लाइक डैट 2z स्क्वायर प्लस 6z इज इक्वल टू -9 हो जाएगा, कांस्टेंट हम सेपरेट की है। अब लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, 1 चाहिए होगा। तो बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6z डिवाइडेड बाय 2 -9 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास और 2 3 ज़ार 6 आ गया। नेक्स्ट आ गया जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। उसके बाद देखिए तो मेरे पास आ गया इसमें लीनियर कोफिशिएंट जो है हमारा वो 3 है। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करवाया 3/2 आ गया। तो बाय एडिंग 3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड पे अगर नोट करें तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास z प्लस 3/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -9/2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो लेफ़्ट साइड सेम एज इट इज़ आ जाएगी और जो राइट साइड होगी वो आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। आप देखें तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा तो 9 को भी 2 से करवाना पड़ेगा, तो -18 प्लस 9 आ गया। नेक्स्ट देखें तो z प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू -9/4। तो स्क्वायर रिमूव करना है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, z प्लस 3/2 होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -9/4 का स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट कैंसिल लेफ्ट साइड पे, तो z प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर भी आना था। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 4 का 2 है और माइनस का अयोटा आता है हमारे पास। जो प्लस का 3/2 है वो राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा और राइट साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो एलसीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -3 प्लस -3 अयोटा। अब इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसको जो है हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि हमारा यही इसका आंसर है। तो आप देखें सॉल्यूशन सेट में इसको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, उसमें भी सेम लाइक डेट है। तो मैं लिख रहा हूँ 3z स्क्वायर -5z इज इक्वल टू -7, क्योंकि वो +7 था। तो हमें 3 लीडिंग कोफिशिएंट है, हमें वहाँ पे 1 चाहिए होगा। हर दफ़ा क्वेश्चन में बात कर चुके हैं तो इसको हम क्या करेंगे 3 पर डिवाइड करवा देंगे। तो हम लिखते हैं बाय डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 3z स्क्वायर -3 -5z/3 इज इक्वल टू -7/3। वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर -5z/3 और -7/3। अब देन फिर वही बात है, जो लीनियर कोफिशिएंट है वो 5/3 है, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है।
तो मेरे पास आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। जब 5/6 आएगा तो हमने क्या करना था, 5/6 का स्क्वायर ऐड करना है। तो बाय एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है इसमें जी स्क्वायर माइनस 5/3 जी प्लस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/3 प्लस 5/6 होल स्क्वायर। लेफ़्ट साइड पे तो ये बन गया फार्मूला हमारे पास, जी माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7/3 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा हमारे पास। फिर राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे, लेफ़्ट साइड से हम सेम एज इट इज़ राइट कर देते हैं। राइट साइड पे एलसीएम 36 आ गया। अब जो 3 है वो 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 भी जो है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -84 आ गया और नेक्स्ट प्लस 25 सेम एज इट इज़ आ गया। लेफ़्ट साइड को फिर सेम एज इट इज़ लिख लिया, जी माइनस 5/6 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -59 डिवाइड बाय 36। अब स्क्वायर रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स और साथ राइट साइड पे प्लस माइनस का भी इजाफा कर देते हैं। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपके पास, तो जी माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब 59 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा, अयोटा आ जाएगा साथ और डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। -5/6 जो है वो राइट साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, +5/6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 अयोटा डिवाइड बाय 6। फिर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया और ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ राइट कर दी। अब क्वेश्चन इससे आगे क्योंकि सॉल्व नहीं होता तो फिर हमारा यही इसका आंसर बन जाएगा, जिसको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं।